दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर चारों तरफ चीख पुकार मची थी। लाठियों की आवाज दिल झकझोर दे रही थी। लड़कियों की चीखती आवाज सीना चीर देती। टूटती चप्पलें, टूटते फोन, टूटते बैग और फूटते सर से निकलते खून की खुशबू संसद तक पहुंची। तब नरेंद्र मोदी को अपनी सुरक्षा की बात समझ में आई। तभी निशाने पर छात्रों के गेट की तरफ बंदूकों के मुंह लगा दिए गए कि जैसे ही ये जेनजी, ये कॉकरोच, ये कीड़े मकोड़े संसद की तरफ आएंगे तो इनके हाथों का टिगर दबेगा। पहले तो हड्डियां तोड़ी, अब इनकी जान भी ले ली जाएगी। दोस्तों, डॉक्टरों को अब टूटते बच्चों की हड्डियां, उनकी हालत देखकर खुद राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखनी पड़ गई है। आखिर एम्स के डॉक्टरों ने चिट्ठी क्यों लिखी राष्ट्रपति जी को, पूरी खबर बताने जा रही हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ शैला। दोस्तों, इतने बच्चों के सर फाड़े गए, पैर तोड़ दिए गए। पुलिस वालों ने कुछ बच्चों को इस तरह से मारा कि उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दोस्तों, अपने अधिकारों की बात करने आए थे बच्चे, शिक्षा की बात करने आए थे, मगर बदले में नरेंद्र मोदी की पुलिस ने उन्हें जमीन पर लुटा दिया, जान की बाजी लगा दी। जो डॉक्टर उन बच्चों की मरहम पट्टी करना चाहते थे, उनके भी सीने पर लाठियां चलाई गई। यहां तक कि महिला डॉक्टरों ने वीडियो बनाकर ये बताया कि बेहोश पेशेंट के टूटी हड्डी होने के बावजूद पुलिस उसके सीने पर चढ़कर लाठियां मार रही थी। दोस्तों, ये मंजर वो था कि ऐसा मंजर तो शायद ही अंग्रेज़ों के ज़माने में या फिर जब आज़ादी की जंग शुरू हुई थी तो ऐसा मंजर देखने को मिला हो। आंखों देखा जो वीडियो सामने आया, दोस्तों आंखों से आंसू बह गए। आरएसएस के आदमी थी, ऐसा लोग कह रहे हैं कि आधी पुलिस थी और आधे आरएसएस के आदमी थे। आपको बताऊं कि जामिया मिलिया में भी हुआ था ये सब, जब पुलिस घुसकर आधी रात में कंप्यूटर और मुस्लिम बच्चों के सर फोड़ रही थी। यह कोई आम बात नहीं है। रोज नरेंद्र मोदी की सरकार में मुसलमान ऐसे ही लाठियां खाता है। नरेंद्र मोदी की सरकार में ऐसे ही मुसलमान सड़कों पर घसीटा जाता है। आज जेएनजी जब अपना हक मांगने आए तब उन पर भी लाठियां चली। दोस्तों, हमने तो किताबें मांगी थी, हमने तो अपना हक मांगा था और हमें बदले में आंसू गैस मिले। हमने रोजगार की उम्मीद की थी, हमें लाठियां मिली। दोस्तों, आज अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन पर है। कल जो कुछ हुआ उसको आप लोगों ने देखा, महसूस किया। इस मुल्क के नए नए क्रांतिकारी जमहूरियत का कत्ल बता रहे हैं। दोस्तों, सोचिए, ये कत्ल इनके लिए नया हो सकता है, लेकिन भारत के रहने वाले मुसलमानों के लिए ये कत्ल बिल्कुल नया नहीं है। आज जो नए नए क्रांतिकारी पैदा हुए हैं, दिल्ली की सड़कों पर तिरंगा लेकर दौड़ रहे, यही सब कुछ मुसलमानों ने किया। दोस्तों, उनको याद करना चाहिए कि 15 दिसंबर 2019 उस खौफनाक रात को, जिस रात दिल्ली पुलिस ने जामिया मिलिया इस्लामिया की लाइब्रेरी में घुसकर तलबाओं पर वहशतगर्दी और दहशतगर्दी का परचम लहराया था। याद करना चाहिए उस दिन को जब दिल्ली पुलिस ने हिजाब पहने हुए मुस्लिम बच्चियों को निशाना बनाया था, लाठियों से उनको जख्मी किया था। याद करिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में की गई पुलिस की बर्बरता को। अगर हो सके तो याद कीजिए 21 दिसंबर 2019 का वो जुमा, जिसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 22 मुसलमानों के घर के हालात को मातम में बदल दिया था। दोस्तों, शाहीन बाग में बैठी हमारे घरों की जीनत को 500 रुपए में बिकने वाली ख्वातीन का टैग दिया था। हमारे ही बच्चों को पीटा गया। जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा पर दिल्ली पुलिस के सामने आतंकवादी गोपाल ने गोली चलाई, जिससे कई लोग घायल हुए। गंभीर दिन, गंभीर रातें हमने देखी है। और इससे गंभीर ये कि मुसलमानों के खिलाफ बहुसंख्यक समाज का एक बहुत बड़ा तबका लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतरा था। और आज वही आपके साथ हुआ। खामोशी आप तक वो शब्द खींच कर लाती है जब आप उस वक्त खामोश थे और आज आप पर ही लाठियां पड़ी। मुसलमानों के खिलाफ कहा गया था कि देश के गद्दार हैं, गोली मारो। तमाम तरह के नारे चले थे। दिल्ली पुलिस, तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और सिर्फ नारों से
सुकून नहीं मिला तो खुद पुलिस की जैकेट और हेलमेट पहनकर गुंडे पुलिस बच्चों बच्चियों पर लाठियां चलाने आए, जबकि आप लोग तलबा और उनके हामी थे, हर तरह से इस भयानक अमल से बचे हुए थे। आज आप लोग सिर्फ एक दिन की बर्बरता को जमहूरियत का कत्ल बता रहे हैं। ये रोज़ मुसलमान बच्चों के साथ होता है, जबकि मुसलमानों ने अपने हक के लिए पुरअमन अंदाज में एहतजाज करते हुए गोलियां खाई, लाठियां खाई, जेलों में गए, आज भी जेलों में बंद है। मगर आप मुसलमानों पर हुए जुल्म के वक्त सड़कों का रुख कर लेते तो शायद आज आपको इन लाठियों से रौंदा नहीं जा रहा होता। ये जो बिना बैच की पुलिस आप पर लठ बजा रही है, ये वही पुलिस है जो मुसलमानों को मार कर आई है। ये जूते चप्पल सामान नहीं, इंसाफ की तलाश में निकले लोगों की खामोश गवाह है जो सड़कों पर आज बिखरे पड़े हैं। आज जंतर मंतर पर केरल भवन के पास जो हुआ उससे कई सवाल खड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि सुबह प्रदर्शनकारियों पर 2 बार लाठियां चार्ज किया गया। सड़कों पर बिखरे जूते चप्पल, बच्चों के हाथों से छूटे फूल और अफरा तफरी का मंजर किसी भी संवेदनशील इंसान को बेचैन कर सकता है, दर्द में डुबा सकता है, सोचने पर मजबूर कर सकता है। अगर प्रदर्शन शांतिपूर्वक था तो इतनी सख्ती क्यों की गई? और अगर कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था तो क्या मासूम और आम लोगों के बीच ऐसा बल प्रयोग ही आखिरी रास्ता था? जी हाँ, इन दिल्ली के पुलिस और बिना बैच के पुलिस वालों को तो मुसलमानों को मार मार कर हाथ साफ है, इसलिए यही लाठियां आप पर भी चलाई गई। लोकतंत्र में सहमति जताना अपराध नहीं बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। हर कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए, लेकिन साथ ही मानवीय संवेदनाओं का भी सम्मान होना चाहिए, जिसमें दिल्ली पुलिस इससे बिल्कुल भी अलग रही। जो बच्चे नाबालिग थे उनको भी मारा गया। उम्मीद है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होगी, सच सामने आएगा। लोकतंत्र की ताकत संवाद में है, डर और लाठियों में नहीं। जो लाठियों से नरेंद्र मोदी की सरकार देश के तमाम बच्चों को डरा रही है। भारत का मुसलमान किसी भी आवामी मूवमेंट से दूर रहा तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ब्रिटिश जंगे आज़ादी में सबसे आगे मुसलमान था। 1975 की इमरजेंसी में भी मुसलमान किसी से पीछे नहीं था। किसान मूवमेंट में भी मुसलमान शिरकत आबादी के हिसाब से काफ़ी था। इसके बावजूद भी देश में होने वाले हर प्रोटेस्ट में मुसलमान हिस्सेदारी हमेशा रही, आगे भी रहेगी। लेकिन जब शाहीन बाग में एंटी CAA और NRC मूवमेंट हुआ तब देश के मेजॉरिटी समुदाय ने वो गर्मजोशी नहीं दिखाई थी जो दिखानी चाहिए थी। सिख समाज का एहसान है कि उन्होंने शाहीन बाग मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने लंगर खाने ओखला में जमा दिए थे। दोस्तों, यही सब याद करिए कि किस तरह से मुसलमानों के साथ लाठियां भांजी जाती है। देश का मुसलमान आज भी किसी तरह से कुर्बानी आमिर जद्दोजहद के से पीछे नहीं होता, लेकिन ये पूरा कॉकरोच मूवमेंट शुरू से शक के दायरे में चल रहा था। पहली बात तो कि इसका मुद्दा ही ठोस नहीं है। अगर ये सारे लोग मिल करके एक ही मुद्दे पर बात हो तो ये मुद्दा ज़रूर उठना चाहिए। आज जो बच्चे लाठियां खा रहे हैं वो लाठियां खा नहीं पाते। भाजपा सरकार अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर दूसरा मंत्री बैठा सकती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा तो भाजपा को शिक्षा से ही दिक्कत है। सड़कों पर जिस तरह से बच्चों के सर फूट रहे थे वो फूट ना पाते। सबसे ज़्यादा ईमानदार बूथ लीडरशिप अगर देखें तो यकीन मानिए, अगर इस तरह से होता रहा तो आने वाली पीढ़ियां ना तो आपका अधिकार बचेगा और ना ही आपकी शिक्षा बचेगी। दोस्तों, अब टूटते फूटते हाथ और हॉस्पिटलों में बच्चों की भर्ती, टूटती सांसें, अब डॉक्टरों के भी दिमाग में आया कि राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखकर ये बताया है कि किस कदर इन मासूम छात्रों को पीटा गया है। यानी कि अब डॉक्टरों को भी होश आई है और उन्होंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिख दी है। देखते हैं दोस्तों, इस चिट्ठी का असर राष्ट्रपति जी क्या जवाब देती हैं, जांच के दायरे में क्या क्या आता है। लेकिन फिलहाल अभी भी कॉकरोच जनता पार्टी ने जो बिगुल बजाया था इस्तीफे का, अभी इस्तीफा हुआ नहीं है, लेकिन प्रदर्शन जंतर मंतर पर जारी है। नमस्कार।